हेलो एवरीवन। जैसे मैं पहले बताई थी अपने वीडियो में, सद्वृत्त के बारे में कहा गया है। जो कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचने के लिए हमारी आयुर्वेद में जनपद दंशकारी बीमारी से बचने के लिए जो उपाय कहा गया है, उसमें से एक है मुख्य रूप से सद्वृत्त का पालन। तो ये सद्वृत्त के एक बहुत विस्तृत चैप्टर है, फिर भी उसमें से कुछ ज्ञान जो है इस संदर्भ में उपयोगी है, उसको मैं बताना चाहूँगी आज। जैसे पहले है कि वाणी हमारी कैसी होनी चाहिए। हमें समय पर अल्प वाणी बोलनी चाहिए और मधुर वाणी बोलनी चाहिए और हितकर, जो कि सबके लिए हितकारी हो। ऐसे वाणी मतलब हमारी बोली ऐसी होनी चाहिए। जीव मात्र के प्रति दयाभाव रखनी चाहिए। इसको हमें जो नॉनवेज आइटम के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जीव मात्र के प्रति दयाभाव मतलब उनको अननेसेसरी चोट नहीं पहुंचाना, उनके प्रति संवेदनाशील भावना रखनी चाहिए। राज्य के विरुद्ध या फिर जो चुगली बातें इस टाइम में क्या कभी भी ये जो हमारे शास्त्र में मना किया गया है, कठोर बातें या फिर राज्य के विरुद्ध बोली नहीं बोलनी चाहिए, या असत्य वाणी जो कि मुख्य है, जो जनपद ढंग के बीमारी के लिए बताई थी। पहला जो था सत्य बोलना चाहिए, तो असत्य वाणी नहीं बोलनी चाहिए। देवता ब्राह्मण आदि जो पूज्य हैं, पूज्य लोगों के प्रति निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ ब्राह्मण कहने से ना जात के ब्राह्मण, बल्कि जो ब्रह्म ज्ञान देने वाले, जो मुक्ति के मार्ग बताने वाले, ऐसे को ही हमारे शास्त्र में जो ब्राह्मण के पद दिया गया है, उनको कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। राजद्रोही, पागल, धर्मभ्रष्ट, क्षुद्र एवं जो नीच आचार वाले व्यक्तियों के संग नहीं रहना चाहिए, उनके साथ समय नहीं बिताना चाहिए। ग्रामाघात मतलब ऐसे ही महामारी के समय या फिर कलह हो रही है जहाँ, या फिर युद्ध की परिस्थिति चल रही है, उस इलाके को पास नहीं जाना चाहिए। भूख के बिना ये कहा गया है आयुर्वेद में, मुख को ढके बिना कहीं सभा में या फिर कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में जुम्भा मतलब जो हाई आती है, डकार या फिर श्वास एवं छींक ये नहीं निकालनी चाहिए। मतलब आज जो हम मास्क लगा रहे हैं उसका भी यही संदर्भ वर्णन ऑलरेडी है कि श्वास के वेग को भी हमें, अगर मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में बहुत लोगों के समारोह में है, हमें अपने मुंह को ढककर रखना चाहिए। फिर आगे देखते हैं जैसे कान, नाक वगैरह हमारी जो स्वाभाविक मार्ग होते हैं, उसको अंगुली से नहीं कुरेदना चाहिए उसको। फिर सामने की जो वायु या फिर धूप का, तेज़ हवा या धूप का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि सीधे कूलर की हवा या फिर एसी की सीधे हवा, पंखे की सीधी हवा में नहीं बैठना चाहिए। थोड़ा बहुत चलता है पर ज़्यादातर अवॉइड करना है उसको। अभ्यस्त जो आहार विहार जो भी हमारे ये कहा गया है, जो कि कुछ चीज़ें हमारी अभ्यस्त हो गई है पर वो शरीर के लिए अहितकारी है, उसको हमें धीरे धीरे त्याग करना चाहिए, पादांशिक क्रम में कहा गया है। और जो हितकारी है पर हम अभ्यस्त नहीं है, उसको धीरे धीरे अडप्ट करने के लिए कहा गया है, इसे कोई भी आहार हो या फिर विहार हो। फिर कहा गया है ग्राम भोज, जो कि ग्राम भोज जानते हैं, या फिर वेश्या, जो दुकानदार या फिर शत्रु या फिर शठ व्यक्ति, तो दुर्जन है या फिर पतित व्यक्ति से दिया गया अन्नों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है हाथ पैर को धोए बगैर अन्न कभी भी सेवन भोजन नहीं करना चाहिए। हाथ पैर यहाँ ज़रूरी है, हम बाहर से आते हैं तो अभी तो हम ज़्यादा प्रिकॉशन ले रहे हैं इस बारे में, पर ये हमेशा के लिए भी हाथ को तो खासकर धोना ही है खाने से पहले। हम आज डाइनिंग टेबल में बैठकर खाते हैं, इसलिए पैर को धोने में इतना ध्यान नहीं देते हैं, पर जो हमारी बैठकर खाने का विधान है उसमें पैर को भी अवश्य धोकर ही खाना चाहिए। फिर ऐसे देखें तो हम बीच में जो खाते रहते हैं कुछ ना कुछ इधर उधर, वो भी सिस्टम आयुर्वेद सम्मत नहीं है, क्योंकि इतने बार खाएंगे तो हम इतने बार हाथ पैर कितने बार धोएंगे, इसीलिए वो नियम पूर्वक जो हमारे पर्टिकुलर अन्न काल में ही अन्न ग्रहण करना अच्छा रहता है।
फिर कहा गया है कि बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत कम खाने से भी वो शरीर में वात वृद्धि करके प्रॉब्लम करता है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। संध्या समय बिना समय मतलब उचित समय को त्याग करके अपने खाने की, बिना आसन पे बैठ के, मतलब जो बफे सिस्टम हम चल रहा है वो शास्त्र सम्मत नहीं है। या बहुत अधिक और बहुत कम हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और कहा गया कि बिना जैसे घी निकाले बगैर, मलाई निकाले बगैर ही दूध पीना चाहिए। बासी या फटा हुआ दूध को नहीं सेवन करना चाहिए। अधिक मद्यपान निषेध है, पर थोड़ा बहुत जो मात्रावत लिया जाए ज्ञानपूर्वक, वो आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध नहीं है, पर अधिक मद्यपान हमेशा नुकसानदायक होता है। जुआ से जो खेल है, गैम्बलिंग को आयुर्वेद में निषेध किया गया है। और खासकर गर्मी में मद्यपान को बहुत ध्यानपूर्वक पानी के साथ मिलाकर डाइल्यूट करके थोड़ा बहुत लिया जा सकता है। फिर इसमें बता दूं, जो हमारी ग्रीष्म ऋतुचर्या उसको हमें फॉलो तो करनी ही है साथ में। ये जो है सद्वृत, ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर एक मौसम के लिए उपयोगी है। और कहा गया है माला, छाता, जूता जो कि ये है, ये या फिर ऑर्नामेंट्स या पुराने वस्त्र किसी का ये नहीं यूज करना चाहिए। इस पे भी ध्यान देनी है। मल मूत्र का वेग जैसे रोकना नहीं चाहिए कभी भी। हम कितने भी काम में, बड़े काम में बिजी हैं, इसके उचित समय पे उसको त्यागना चाहिए। तथा उनका उत्सर्ग हम जो ग्राम नगर में या फिर मंदिर के सामने, चौराहे में या रास्ते के बगल में ये नहीं त्याग, खुले जगह में इनको त्याग नहीं करना चाहिए। व्यायाम सदा हितकारी होती है व्यायाम, पर खासकर पर्टिकुलर जो बहुत कमज़ोर हैं या बहुत भूख लगी है, कुछ बात पीठ बढ़ा हुआ कंडीशन में ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अदरवाइज़ हमेशा व्यायाम सबके लिए अपना अर्धबल तक व्यायाम करना हितकारी ही होता है। अधिक स्त्री संभोग से बचना चाहिए, ये आयुर्वेद का नियम है। उसके लिए खासकर बहुत ही नियम है, पर जो सामान्य तौर पे हर मौसम में कम से कम 3 दिन का अंतर में तथा ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन के अंदर गैप देकर ही संभोग का नियम बताया गया है। यही कुछ नियम को अगर हम नियमित रूप से पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम सामान्य तौर पे बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं। और भी आगे बहुत डिटेल सद्वृत है, पर कम से कम इतने चीज़ें को हमें इस संदर्भ में, इस जो महामारी के संदर्भ में हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन शैली को चलाना चाहिए। जय आयुर्वेद।